हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिलहाल से। आज टाइम सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज, कांसेप्ट ऑफ टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज, सीजनल एवरेज, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज नाम से पता चल रहा है, सीरीज मतलब सीक्वेंस, टाइम के साथ चीजों का सीक्वेंस में बदलना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो चीज मैं ये कुछ सालों पहले अगर ये 10 रुपए में खरीद रहा था, तो आज ये 15 रुपए में मिल रहा है। तो कुछ साल के बाद इसका वैल्यू में चेंज आया है नहीं। अभी जो सीक्वेंस में अगर होता है, तो अपन इसके आने वाले साल का वैल्यू फाइंड करते हैं कि भाई अगर पिछले 2 साल में 5 रुपया बढ़ा, फिर आने वाले 2 साल में और 5 रुपया बढ़ा, फिर आने वाले 2 साल में और 5 रुपया बढ़ा, तो भाई मैं बोलूंगा भाई ये सीक्वेंस में बढ़ रहा है। अब जब सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो भाई 8 साल के बाद इतना बढ़ेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। बात समझ में आया? तो ये होता है टाइम भी, समझा? जिसमें आपको पढ़ना है 3 टाइप के सीक्वेंस, यानी टाइम। मूविंग एवरेज, क्या पढ़ना है? मूविंग एवरेज। एवरेज से पता चल रहा रहेगा किसी भी चीज का अगर आप एवरेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? कितना डेटा दिया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, है नहीं? जितना भी डेटा दिया है उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिलेगा। आपने 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज किसी भी चीज का निकाला तो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, जो भी दिया है, बराबर। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में पढ़ने वाले मूविंग एवरेज पहला। दूसरा है मूविंग एवरेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा है सीजनल इंडेक्स। इस लेसन के अंदर तीन ही चीजें ट्राई करेंगे आज के लेक्चर में वाइंड अप करने। एक लेक्चर के अंदर खत्म हो सकता है, इतना सा टॉपिक है। एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, पहले हम लेसन का कंसेप्ट क्लियर करें। एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज के काम से ऊपर वीडियो आने, तो आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। क्लियर? तो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं हर लेसन का, सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे एंड देन एक्सरसाइज के सम के ऊपर जाए। आपके एग्जाम मोस्टली अप्रैल एंड मई के स्टार्ट में होने के चांसेस है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना टारगेट रखेंगे कि मार्च अप्रैल के बीच में अपना सिलेबस खत्म करें, तो क्या आप लोगों को रिविजन का टाइम। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो इस टॉपिक में तीन चीज पढ़ने वाले हैं, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड सीजनल इंडेक्स। तीन चीज पढ़ने हैं, जिसमें अब पहला जो चीज मैं चालू कर रहा हूँ वो मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में तीन टाइप की मूविंग एवरेज है। पहला है 3 ईयर मूविंग एवरेज। सेकेंड है 4 ईयर मूविंग एवरेज एंड तीसरा है 5 ईयर मूविंग। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है? 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग। पहला चीज। दूसरा हम पढ़ने वाले क्या है? तो दूसरा हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से मूविंग एवरेज कैसे फाइंड करेंगे वो फाइंड। एंड लास्टली सीजनल इंडेक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया, उसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज एंड ड्रॉ दिस ऑन अ ग्राफ शीट, also represent the original time series on the graph. Years and production of rice, ब्रैकेट में कुछ दिया है इन मिलियंस ऑफ टन, बराबर है। क्रिश ध्यान से बेटा, अपने को क्या फाइंड करना है क्रिश? 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब 3 साल का मूविंग एवरेज आएगा, 4 साल का मूविंग एवरेज आएगा, या 5 साल का मूविंग एवरेज, सॉल्व एक ही तरीके से करना। सबसे पहले आपको जो कॉलम दिया वो लिखता हूँ ईयर, और दूसरा दिया है प्रोडक्ट, बराबर है। ईयर में कौन सा ईयर से दिया है बोलो जरा? 1999 से दिया है। कितने तक दिया है? 2007 तक। तो पहले मैं ईयर लिखता हूँ 1999, फिर 2000,
फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। बराबर है। प्रोडक्शन कुछ दिया है 12, 15, 20, 18, 25, 32, 30, 40, 44। बराबर। ये जो डेटा दिया है इसे मैं कहता हूँ ओरिजिनल डेटा। 1999 में हमारा प्रोडक्शन 12 मिलियन था, 2000 में 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 25, फिर 32। ये आपको ओरिजिनल ट्रेंड डेटा दिया है। क्लियर? मुझे इस डेटा से 3 ईयर फाइंड करना हो सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन है 4 ईयर पूछे, ऐसा ही क्वेश्चन है 5 ईयर। अभी 3 ईयर पूछा है तो 3 ईयर फाइंड। 3 ईयर के लिए क्या करेंगे? 3 ईयर टोटल। क्या करेंगे? 3 साल का टोटल करेंगे, और जो भी टोटल आएगा उसे 3 साल का जो मिड ईयर रहेगा उसमें लिखेंगे। फिर से मैंने क्या बोला? 3 ईयर्स का टोटल ले लेगा और 3 साल का जो टोटल आएगा टीनू उसको 3 साल का जो मिड ईयर रहेगा उसमें लिख देगा। जैसे मैं 3 साल का टोटल लेने वाला, 3 साल है, इसमें मिड ईयर कौन सा आ रहा है? 1999, 2000, 2000 मिड ईयर क्या है? 2000 ना। तो 12 प्लस 15 प्लस 20, ये 3 साल का टोटल लेना है आपको और 20 ईयर में लिख देना है। तो 12 प्लस 15 प्लस 20 कितना? 40। ऊपर डैश। और ये समझा गया? अब एक नंबर क्या है? 1 साल का है। फिर 3 साल का टोटल लो और 20 में लिखो। समझ में आया? फिर एक गायब करो, फिर 3 साल का टोटल लो, ऐसे बीच में लिखते जाओ। समझ में आएगा प्रिया? तो अपने को ऐसे 3 साल का टोटल और बीच में लिखते जाना है। तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, वेरी गुड। फिर 87, क्या बात है, 102, 114, बस डैश। क्योंकि इसके बाद जब मैं टोटल इसको गायब हो तो 2 ही साल आएगा, तो 2 साल का तो नहीं मिले, तो इधर डैश और इधर डैश। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये तो टोटल लिखा आपने, मुझे क्वेश्चन बोला 3 ईयर मूविंग एवरेज, ऐसा बोला है ना। इसका मतलब अब मुझे मूविंग एवरेज निकालना। क्या निकालना है? मूविंग। पहले ईयर में तो डैश है, तो डैश कितनी वाले। अब जो भी आंसर आया है 47, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। सर क्यों डिवाइड बाय 3? 3 ईयर का टोटल है तो 3 साल से डिवाइड करेंगे। ये तो टोटल आया था, बराबर है। तो यहाँ पे आंसर कितना? 15.6। राउंड फिगर करने की जरूरत 16 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आप कर सकते हो। इधर आप 16 अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है 53 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट में पहले बोलो फिर अप्रॉक्स कर लेना। 17.6, 18 अप्रॉक्स। चलिए ठीक है, 63 डिवाइडेड बाय 3, 21 एग्जैक्ट आएगा। चलिए 75 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट 25.0 to 25, ठीक है। 87 डिवाइडेड बाय 3, 20, 102 डिवाइडेड बाय 3, 13, and 114। हो गया। आंसर इतना ही था, आंसर इतना ही है। बट इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ पे भी सॉल्व करने बोला है। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन का ग्राफ पे प्लॉट करो। सर हमको बोर्ड एग्जाम में भी करना पड़ेगा, मतलब आपके एग्जाम में भी करना पड़ेगा, ग्राफ पे बोला तो प्लॉट करना पड़ेगा। तो लोग ग्राफ देंगे क्या? नहीं, आपको पेपर से ही सॉल्व करना। तो उसके लिए आपको जो स्केल प्रोवाइड है, आपके पास जो स्केल है वो प्रॉपर, अब मेरे हाथ में स्केल नहीं, मैं तो रफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको ड्रॉ प्रॉपरली करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लूंगा ईयर और यहाँ पे मैं लूंगा प्रोडक्शन, 2 चीज दिया था मुझे,
ईयर ऑफ प्रोडक्शन, उससे मैंने मूविंग फाइंड किया है। तो हर एक सेंटीमीटर पे स्केल यहाँ पे रखना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जैसा आपको लेने का मन करे वैसा ले लो। यहाँ पे पहले क्रिक मार्क दे देता हूँ मैं। सर एक क्रिक मार्क क्यों दे रहे आप? क्योंकि जो ईयर है वो 0 से स्टार्ट ही नहीं है, 1999 से स्टार्ट है। तो एक क्रिक मार्क दे देने, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 लिखने वाला, तो 0 ईयर मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद जो पहला लाइन आएगा उधर मैं लिखता हूँ 1999। फिर हर 1 सेंटीमीटर पे मैं एक एक ईयर डाल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर पे। ये समझा आपको? अच्छा, थैंक यू। 5 6 7, मेरे को नहीं मालूम था ऐसा करना है सर, कि आपने कहा तो सब ठीक तरह से ये समझ में आया। अब इधर आते हैं, सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, 12, और सबसे बड़ा नंबर मेरे साथ 44 है। तो मुझे 12 से 44 तक लिखना है, और मेरे ऊपर है कि मैं उसे कैसे लिखता हूँ। गैप ऑफ 2 लेके लिखता हूँ, 0 से 44 तक लिखता हूँ, वो अपने पर है, या 5 का गैप लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ और हर 1 सेंटीमीटर पे 5 का गैप ले रहा हूँ। मतलब इधर कितने लाइन है? 10 लाइन। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, कितने लाइन है? 10, और गैप कितने का लिया है? 5 का। 10 लाइन है, गैप 5 का लिया, मतलब एक लाइन का वैल्यू कितना होगा? 10 लाइन है और गैप कितने का है? 5 का है, मतलब एक लाइन का वैल्यू 0.5। कैसे? 5 डिवाइड बाई 10, 0.5। मतलब पहला लाइन 0.5, दूसरा लाइन 0.5, तो 1 होगा। तीसरा लाइन 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे 10 तक जाओ तो आपको 5 आ जाएगा। बात समझा? क्या बोला समझा ना? क्योंकि ग्राफ से आपने देखा रहेगा छोटे छोटे लाइन रहते हैं, 10 लाइन मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो एक लाइन का वैल्यू कितना है? 0.5, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए ओके, होपफुली आपको इतना समझ गया। तो 5, फिर 10, 15, 20, 25, बड़ा करना पड़ेगा ना, फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 25 हो गया, 30, 35, 40, 45, बस हो गया ना, 44 तक है बराबर। ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे स्केल लिख दिया। स्केल का मतलब आपने ये जो लिखा है वो कितने सेंटीमीटर पे है। तो स्केल में ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 ईयर, एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिलियन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है ना 5 का। समझाइए। अब करना क्या है, ग्राफ पे प्लॉट करना। पहले ओरिजिनल डेटा और फिर मूविंग एवरेज, तो मैं बोला है दोनों प्लॉट करें। तो यार 1999 में प्रोडक्शन कितना है? 12। अब जरा ध्यान देना, ये 10 का लाइन है, 1999 ये है, ये 10 है। 2 लाइन करूंगा तो 11, और 2 लाइन करूंगा तो 12, मतलब 99 में जो 4th लाइन मिलेगा वो 12 रहेगा। समझा? उसके बाद 15, कौन सी ईयर में? 2000, 2000, 2000, 2015, एग्जैक्ट 15 के सामने ये आपको एग्जैक्ट करेगा, लेकिन भाई जो दिख रहा है प्लॉट करें। समझ में आया? ये ऐसे आपको ये डेटा को इससे प्लॉट, इसका मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियो बनाया है, ये सम का नहीं है बट इस टॉपिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स के अंदर ट्रेंड एनालिसिस लेसन देखना, उसके अंदर मैंने ये ग्राफ पे कैसे प्लॉट होता है, मूविंग एवरेज 3, 4, 5 सेम है। क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड का होगा बट कंसेप्ट पूरा यही होगा। तो अगर इधर ग्राफ नहीं समझ रहा तो वो वीडियो देखना, उसमें ग्राफ भी सब मैंने रखा है।
तो एनिमेटेड वीडियो है, उसके अंदर समझ में आया। पढ़ाया मैंने ही है, पर वो एनिमेटेड है, इधर एनिमेशन करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते 2001 पे। 2001 में कितना है 20, 2001 में 20, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 20। फिर 2002 में कितना है 18, तो भाई 18 मतलब इसके नीचे जो चौथा लाइन रहेगा वो, बिकॉज 2 लाइन नीचे आएंगे तो 19 और 2 लाइन नीचे आएंगे तो 18 आएगा ना तीनों। तो यहाँ पे 2002 में 18 मार्क करना है, तो यहाँ पे आ जाऊंगा 2002 में 18। क्लियर। फिर उसके बाद कितना मार्क करना है 25, कौन सी ईयर में 2003 में, 2003 में भाई 25 बराबर है। अब थोड़ा एग्जैक्ट क्लियर मैनुअली हैंड है ये, आपके पास स्केल होगा, ग्राफ पॉइंट होगा, आप प्रॉपरली स्केल से पॉइंट मार्क करोगे। आप स्केल रखोगे भाई 1999 पे 5वां लाइन है, पॉइंट मार्क करोगे। बात समझा ना, आपके पास जो स्केल होता है उसमें भी 10 लाइन ही होता है। ग्राफ नहीं मिला तो उसमें आप पॉइंट मार्क कर लेना, तो पूछेंगे ये भी डाउट है हमारा, तो मालूम है तुम्हारे एक ही है हमारे इधर। अरे हाँ, 2007 में 25 है, 25 मतलब चौथा लाइन, यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आ जाता हूँ मैं, बराबर। उसके बाद 2005 में 30 है ना, अच्छा 30 है, 35 पे पहुंच गया। अरे ले ना बेटा, ये ले आगे, और थोड़ा इस साइड ले लो बस, चलिए ठीक है। फिर 40 2006 में 40 ऊपर जाएगा बस, और थैंक यू। 2007 में 45 से 2 लाइन नीचे। ठीक है, अब जो भी आपने पॉइंट मार्क किया इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 और फिर समझना है। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, इज इक्वल टू ओरिजिनल स्टेट, ये समझा। अभी मूविंग एवरेज करना है, मूविंग एवरेज मतलब ये मार्क करना है। अब ये कौन से ईयर से चालू हो रहा है देखो, 2000 सॉरी 1999 नहीं है और 2007 नहीं, सॉरी ये 7 नहीं है ना, यहाँ पे 6 तक ये ना आपको डेटा, बराबर है। तो अब हम मूविंग एवरेज 2000 से चालू करें। 2000 में कितना मार्क करने का 16, 16 15 के ऊपर का 2 लाइन आएगा यहाँ पे, क्लियर। फिर उसके बाद 17 मतलब 18 मार्क करने का, 18 मार्क करने का मतलब ये चौथा लाइन जो इधर है वो सेम है, क्योंकि 18 दोनों को है। 2002 में 18 था ना, ये वाले लाइन आते थे यहाँ पे 2001 के बाद, दोनों 18 की लाइन है ना, यहाँ पे ये 18 था ना, इसके ऊपर ही 18 है, मतलब ये सीधी लाइन में रहेगा। ये ऐसा बता रहा आपको, ग्राफिक को क्लियर समझना, यहाँ पे 18। उसके बाद 21 मार्क करने का, 2002 में 21 किधर है, 20 के ऊपर का 2 लाइन 21। फिर उसके बाद कितना मार्क करना है 25 मार्क करना है 2003 में, मतलब मुझे 25 मार्क करना है, 25 एग्जैक्ट 25 के सामने आ जाएगा इसके साथ, मतलब यही सेम लाइन आएगा, क्योंकि 2003 में दोनों में 25 देखो ना सेम, मतलब पॉइंट इनका सेम, दोनों का पॉइंट इनका सेम रहेगा। 2004 में कितना है 29, 2004 में 29 मतलब 30 के नीचे का 2 लाइन, अभी 30 के नीचे का 2 लाइन है, बराबर है। फिर 2005 में 34 है, 34 है, 2005 की लाइन है, 35 के नीचे का 2 लाइन आएगा, 35 के नीचे 2 लाइन, ठीक है। उसके बाद कितना है 2006 में 34, तो गड़बड़ किया आपने, 2005 में कितना लिया 34, 2006 में 38 आएगा ना, 2006 में 38 आएगा, 38 40 के नीचे का 2 लाइन, तो ये आपका 40 का लाइन था, 40 के नीचे का 2 लाइन 2006 में मतलब इधर आया, ठीक है। अब जो आपने लिया है इसे आप ज्वाइन करोगे, बट अब डॉटेड लाइन में, बात समझ में आया क्या? आया नहीं, सॉरी इधर नहीं जाएंगे, पहले इधर आएंगे और फिर इधर जाएंगे, ऐसा यहाँ से ऊपर, मतलब एक सेम स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा,
फिर यहाँ से आप यहाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से का भी पॉइंट में मैच हो गया रहेगा। बट ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ये क्या है, मूविंग क्लियर है, और का भी पॉइंट में कुछ मिसमैच हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ से यहाँ आके फिर ये अगर ये यहाँ से डायरेक्ट सेम लाइन पे आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पॉइंट मार्क करके लाइन को जॉइन समझ में आए। जैसा मैंने रीड किया है वैसा ही 3 इयर्स होगा, 4 इयर्स होगा, 5 इयर्स होगा। थोड़ा सा 4 ईयर में चेंजेस है, बट 3 जैसा है वैसा 5 है। 5 का सम कैसे होगा, जैसे 3 साल का टोटल, जैसे 5 साल और डिवाइड बाय 5। 4 साल में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम। इतना समझा है क्या, पक्का समझ में आया। Find 5-year moving average from the following data. Plot the given data and the moving average on the graph paper. अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्राफ पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट ये प्रोसेस आपको 5 साल का मूविंग एवरेज कैसे निकालना है वो एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि अभी ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते। क्वेश्चन बताइए, पहला आपको ईयर दिया है, फिर दूसरा क्या दिया है, कॉलम स्पेस दिया। ईयर में कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1997 से लेके 2006 तक दिया। ओके, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7 भी है, 2006 तक। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक। आगे सेल्स दिया, बताओ क्या क्या दिया है, 51, 53, 56, 57, 60, 55, 59, 62, 68, 7। यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है मूविंग एवरेज कितने साल का, 5 साल, बराबर है। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा 5 ईयर मूविंग, मतलब 5 ईयर टोटल, 5 साल का टोटल, मतलब 5 साल का टोटल लेना है, और जो मीडियर आएगा उसमें लिखना है। देखो कैसे, अब 5 साल का टोटल मतलब ये 5 ईयर्स का टोटल लेना है, यहाँ तक आएगा 5 साल हो गया। तो इसमें मीडियर क्या आएगा, 1, 2, ये मीडियर है ना, अरे समझा। तो 97 से 2001 में मीडियर क्या आएगा, 1999। तो हम ये 5 साल का टोटल लेंगे और इसके मिड ईयर में मतलब इस साल में लिखेंगे, तो पहला साल और दूसरा साल खाली हो जाएगा। अरे हाँ, क्योंकि इसके बाद ये गायब होगा तो इसके आगे के 5 साल आएंगे ना। तो भाई इसका सबका टोटल ले लो, कितना, 276। फिर एक साल गायब होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसका मिड ईयर, हाँ तो एक साल लिया ना, 1 2 3 4 5 और मिड ईयर ये आएगा ना, बराबर है। टोटल ले लो 281। फिर ये गायब करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे यहाँ तक, बराबर। अब ये इसका मिड ईयर होगा 287। फिर ये गायब करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, बराबर ना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे और ये इसका मिड ईयर होगा, बताइए 293 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। अब यहाँ से पूरा 5 साल, यहाँ से ना 60 से 68 तक, इधर मिड ईयर कितना, 304। अब देखो कितना साल है, 314। अब आएगा क्या इसके आगे, लास्ट के दोनों साल ब्लैंक होता है। 3 इयर्स में 80 साल ब्लैंक होता है और 5 इयर्स में 2 साल ब्लैंक होता है। क्लियर। अब मूविंग एवरेज 5 इयर्स मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा, तो डैश डैश 277 डिवाइडेड बाय कितना, 55 पॉइंट, अप्रॉक्स 55 रख सकते हो। क्यों सर 55 को 56 क्यों नहीं किया, 5 से कम है ना, और कोई नहीं करेगा।
चलिए यहाँ पे 281 डिवाइडेड बाय 5 कितना 50 रख सकते हो। यहाँ पे 287 डिवाइडेड बाय 5 एग्जैक्ट 57 पॉइंट। आगे का भी आप करना 293 डिवाइडेड बाय 5 कितना 58.6। हम इसे 59 कर सकते क्योंकि 0.6 आ गया ना। फिर यहाँ पे 304 डिवाइडेड बाय 5 वेरी गुड, मतलब ये 61 हो सकता है 62.8 मतलब 63। दैट क्लियर है। इसके बाद मूविंग एवरेज में ईयर बनेगा 50, 51 सबसे छोटा नंबर अगर है तो पूछे तो 50 बनिए और सबसे बड़ा नंबर है 70 तो आप गैप क्या कर लेते हो 0 to 50 का ले सकते हो, तो 5, 10, 15, 20, 25 ले सकते हो, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 10 का गैप लेंगे तो 10 लाइन है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई 10 का गैप है मतलब 0, 1, 2, 3, 4 है। 10 के बाद 11, 12, 13, 15 ऐसा आप शॉर्टिंग करते हैं। तो 10 का गैप ले लो तो भी समझा। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना क्या दिया। फाइंड द मूविंग एवरेज ऑफ लेंथ 4 फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द गिवन डेटा एंड द मूविंग एवरेज ऑन द ग्राफ पेपर। मतलब इसको भी ग्राफ में सॉल्व करना है। बट कितने ईयर का लेंथ बोला है? अब मैंने आपको पहले ही बताया था 3 इयर्स और 5 इयर्स इजी है, 4 इयर्स थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान देना। उसका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अलग होने वाला। सबसे पहला ईयर दिया है बराबर, फिर दूसरा कॉलम सेल्स ही दिया है। ओके फाइन। ईयर कहां से कहां तक है? 1998 से लेके 2007 तक। अब जब आप ईयर लिखोगे ना आपके नोटबुक में तो पहला ईयर लिखा ना उसके बाद एक लाइन छोड़ना। इसके पहले मैंने लाइन छोड़ने नहीं बोला आपको, बट जब 4 ईयर मूविंग एवरेज करोगे तो लाइन छोड़ देना। पहला लाइन छोड़ा 1998, 1999, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, 2005, 2006, 2007। देखो मैंने इसके पहले ऐसा नहीं किया क्योंकि 3 इयर्स और 5 इयर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम 4 इयर्स में होने वाला। इसलिए गैप करके एक एक का गैप रखना। बुक में जब लिखोगे एक लिखा एक लाइन छोड़ना है फिर लिखना, ऐसे लिखना। ठीक है। अब क्या करेंगे? सेल्स दिया है तो बताइए पहला सेल्स 60, 69, 81, 86, 78, 93, 102, 107, 100। कितने साल का मूवी आपने बोला है? तो आप बोलेंगे सर 4 साल का बोला, 4 साल का सर मैंने पहले 4 साल का। अब जब भी टोटल लिखता था तो मिड ईयर में लिखता था 1998, 2000, 1999, 2000। सर बचा ही नहीं, ईयर ही नहीं आ रहा है। मतलब ये जो आंसर आ रहा है वो इनके बीच में आ रहा है, 2 साल ऊपर 2 साल इधर, बीच में तो ये ईयर है। उधर कोई ईयर है क्या? नहीं। बट टोटल आप जो लाइन स्पेस आपने जगह छोड़ा है ना उधर लिखा। मतलब आपने एक लिखा था फिर गैप छोड़ा था, फिर ये लिखा था फिर गैप छोड़ा था, फिर ऐसा लिखा था ना, तो जो टोटल आएगा उस गैप में लिखना। इसका टोटल हम उस लाइन के गैप में लिख रहे हैं। 290 पक्का, 100%, होपफुली, भरोसा करता हूँ आर्यन। ठीक है। फिर कितना हो रहा है? नेक्स्ट 4 ईयर का टोटल 314, 14। फिर एक गायब किया, यहां तक आएंगे, बीच में आ जाएगा 338। समझ में आ रहा है? मैं देखो मैं ईयर में नहीं, ईयर के बीच में लिख रहा हूँ। फिर यहां से यहां आएंगे, बीच में कितना 359। फिर अब यहां से यहां आएंगे 380, यहाँ पे 402, फिर यहाँ से 418। अब नहीं आए, ये समझ में आ गया?
सर अभी आ गया, इसको डिवाइड बाय 4 करो, आंसर मिलेगा। नहीं, अभी नहीं आया। ये मैंने टोटल लिया, टोटल ऑफ 4 ईयर, बराबर है। हाँ क्लियर। अब टोटल ऑफ 8 ईयर, अभी कितने साल का टोटल है मेरा? सर 4 साल का निकाल लेना है। अब 8 साल का सबर रुको। अब क्या करना है, ये 4 साल का टोटल, ये 4 साल का टोटल कितने साल का होगा? ये 4 साल का है ना, ये भी 4 साल का, कितने साल का होगा? 8। और इसको बीच में लिखो। अब जैसे आप बीच में लिखोगे ना, तो ये आपको एक ईयर मिलेगा। कौन सा ईयर है? तो 296 प्लस 314 600। अरे समझा, फिर ये गायब करो। ये 2 साल का टोटल बीच में लिखो, 2001 के सामने आएगा कितना? 652। फिर इन दोनों साल का बीच में टोटल लिखो, 697। फिर 2 साल का बीच में इधर टोटल 73। फिर यहाँ पे 782 डैश डैश डैश। सर ऐसा किया क्यों आप? ऐसा करने का रीजन ये था कि 3 ईयर और 5 ईयर के अंदर जो टोटल आ रहा था वो किसी पर्टिकुलर ईयर में आ रहा था। 4 ईयर में टोटल कोई भी ईयर में नहीं आ रहा। जब ईयर में नहीं आ रहा तो अगर मेरे को ग्राफ में प्लॉट करना तो कौन सी ईयर में प्लॉट करूंगा? तो ईयर फाइंड करने के लिए जो मैंने टोटल निकाला था उसको और ऐड करके उसका मिड ईयर निकाला। इन शॉर्ट अब जो टोटल मुझे आया है वो पर्टिकुलर ईयर में आया, 2000 में आया, 2001 में आया, 2002 में आया, 2003 में, 4 में, 5 में आया ना मुझे। अब इसका एवरेज निकलेगा कितने साल का? 4 ईयर मूविंग एवरेज। क्या करें? इसको 10 डिवाइडेड बाय 8। सर डिवाइड बाय 8 क्यों? डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। मैंने कहा आप लोग बेवकूफ हो फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टोटल लिया वो 8 साल का लिया है और एवरेज मैंने बताया जितना ऑब्जर्वेशन उतने से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसलिए डिवाइड बाय 8 होगा 70.25। 652 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 0.5। ठीक है, फिर 697 डिवाइडेड बाय 8 125 90। ओके, 782 डिवाइडेड बाय 8 75। 820 डिवाइडेड बाय 8 102.5। क्लियर है? राउंड ऑफ आपको कैसे करना है तो समझना है, इधर डैश और इधर डैश। क्लियर है यहाँ तक? पक्का क्लियर यहाँ तक? अब देखो आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे, बराबर है। ग्राफ पे प्लॉट करना आपकी जिम्मेदारी है, ओरिजिनल डेटा और मूविंग एवरेज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड सीजनल वाइंड अप करेंगे। क्लियर? आई जस्ट आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।